फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यू स्टडी एक्स। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो 1 फरवरी में शिफ्ट 1 की एनालिसिस है। ठीक है, उसमें अब मैं आपको सीधा स्टार्ट करना चाहूँगा अपना वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। जो जीएस का लेवल है, जीएस का लेवल है वो 20% इंक्रीज़ हो रहा है पेपर में, है ना। तो जो जीएस का लेवल है वो बढ़ रहा है और मैथ्स का लेवल भी 18% इंक्रीज़ हो गया है। वो बढ़ना वैसे बढ़ना चाहिए भी लेवल, क्योंकि अब सभी क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होते हैं। स्टार्टिंग वालों के लिए तो थोड़ा सा इजी रहना ही पड़ेगा ना। अगर वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे लेवल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे कंपटीशन इजी हो जाएगा ना बाद वालों के लिए। और जो हमारा रीजनिंग का लेवल है वो भी 19% इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है। इतना तो सब आप लोग एडजस्ट कर ही लोगे। तो और जो एवरेज अटैम्प्ट है हमारा वो 68 to 73 हो रहा है। तो एवरेज जो अटैम्प्ट है वो 68 to 73 हो रहा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 73 प्लस अटैम्प्ट ही करना पड़ेगा। 73 प्लस अटैम्प्ट करना पड़ेगा अपना सिलेक्शन श्योर करने के लिए विद एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी भी एक चीज़ है, ये नहीं कि 80 करके आ गए आप क्वेश्चन अटैम्प्ट और आपकी एक्यूरेसी है 50, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। तो 73 प्लस अटैम्प्ट, आप 80 अटैम्प्ट कीजिए, है ना, विद 100% एक्यूरेसी। तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो चुका है। खैर, हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की ओर। जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जो आप हमारा ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है। अब ये है ट्राइंगल, अब तीनों एंगल्स का सम तो सबको पता ही होता है, वो होता है 180 डिग्री। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पोखरन टेस्ट कब किया गया था। पोखरन टेस्ट व्हेन डन 1974। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने अपने पिछले एनालिसिस वीडियोस में और पीडीएफ में बताया भी हुआ है कि पोखरन टेस्ट कब किया गया था, राजस्थान में हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। आपको सारी डिटेल्स पता ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दीपू पास लोकेटेड। जो आपका दीपू पास है वो कहाँ पर है। तो दीपू पास आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रनर अप ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के रनर अप हैं वो है डोमिनिक थेम। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो आप हमारे पुराने एनालिसिस वीडियो देख करके ज़रूर जाएं। अगर आपके पास नहीं है टाइम तो पीडीएफ को रीड करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए अभी स्टार्टिंग में ही हमको 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। हमारे स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन रिपीटेड मिल गए। और अगर हो सकता है आपसे आगे पूछा जाए या शिफ्ट 2 में ही पूछ ले कि 2020 का विनर कौन है, वो है आपके नोवाक डी जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो जो हमारी नेचुरल गैस है CNG, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। तो वो है भाई साहब आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है आपके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर CNG के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ चार मीनार लोकेटेड। चार मीनार आपका भैया कहाँ पे है। चार मीनार है हैदराबाद में, सबको पता है। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यानी कि अगर आप पुराने पीडीएफ या एनालिसिस को भी रीड करके जाते हो तो आपको 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। आपको वो 80 करने में आपके लिए ईजी रहेगा आपको अटैम्प्ट करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये हमारे टाइप राइटर आज कुछ ज़्यादा ही नशे में थे, पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी INC, इसकी प्रथम महिला प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे। तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होना चाहिए था, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो होंगी हमारी सरोजिनी नायडू। जो हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूना पैक्ट बिटवीन होम। फिर से नशा, हद है बहुत टाइप राइटर साहब हमारे। तो हम अब आपका क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन किया गया था। तो पूना पैक्ट आपका साइन किया गया था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ईयर आप सभी बता दो कि ईयर है आपका 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पूना पैक्ट किस चीज़ से रिलेटेड था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथ्स का क्वेश्चन कि आपको सीरीज़ दी हुई है, ये है आपकी सीरीज़। आपको अब इसका 50th नंबर बताना है। कितना, 50th नंबर। तो अभी आप क्या करोगे, ये वीडियो में अब सॉल्व करूँगा, वैल्यू रखूँगा तो लंबा हो जाएगा, आप खुद से कर लेना। ये आपको ये फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम होगा। आप इसमें वैल्यू रखेंगे और आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी द 3 ईयर कंपाउंडिंग एट सिंपल रेट ऑफ ₹3000।
वाह भाई वाह वाह वाह। आज हमारे टाइपराइटर का बिल्कुल क्वेश्चन टाइप करने का मन नहीं था, ऐसा लग रहा है उनको किसी ने डंडे मार मार के ज़बरदस्ती टाइप कराया हुआ है। हर क्वेश्चन उन्होंने गलत टाइप किया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मेरे को याद भी है कि यहाँ पर आपको जो, चलिए मैं ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, आप इसको छोड़िए। कि आपको दिया है जो प्रिंसिपल आपका है वो है 3000, तभी मैंने आंसर भी बताया था उसको कि ये आंसर होगा। प्रिंसिपल है 3000, ठीक है। अब आपका प्रिंसिपल है 3000 और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। कितने परसेंट है? 10%। और आपको कितने समय के लिए इस पे ब्याज बताना है? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। और ये SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। SI है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है ये, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है अमाउंट। अब अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आपसे पूछा गया है अमाउंट, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा, उसमें आप ब्याज जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा। और मेरे हिसाब से इतना भी कोई हिंदी मीडियम वाला छात्र नहीं होगा जिसको ये भी ना पता हो कि अमाउंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या अमाउंट क्या होता है। तो आप इसको सीधा सॉल्व करोगे, 10% निकालोगे 3000 का, 3000 का 10% आपका आ गया 300, ठीक है। 3 साल के लिए है तो आपका आ गया 900 रुपये का आपका ब्याज प्राप्त होगा आपको 3 साल में। अब इसको इसी, अब आपको, अब आप आपकी ये आ गई SI, है ना। SI आ गया आपका। अब आप SI अपना प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा भैया ये 3900। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द इंटरनेट फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? जो इंटरनेट है आपका वो पहली बार भारत में कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को आप हमारे इंडिपेंडेंस डे से भी इस डेट को याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट का यूज़ किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड डांडी मार्च बिगिन? डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च आपका शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। डांडी मार्च से कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। आप पुराना एनालिसिस या पुराना PDF ज़रूर पढ़ करके जाएं। ये भी क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है ये रिपीटेड है, उस ये डांडी मार्च टॉपिक, डांडी मार्च आपका जो टॉपिक है ये रिपीटेड है। मैं कहना चाहूँगा क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं है, लेकिन डांडी मार्च आपका टॉपिक रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दिलवाड़ा टेम्पल? जो आपका दिलवाड़ा टेम्पल है वो कहाँ पर है? तो भैया दिलवाड़ा टेम्पल है राजस्थान में, और वाकई में राजस्थान की स्पेलिंग देख लीजिए। टाइप राइटर साहब, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वीडियो में, लेकिन प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिए। कल से आप अपने टाइप राइटर को चेंज कर देंगे, ये मिस्टेक नहीं होगी। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं ये भी सही होगा कि नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 years अलॉय एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 6000 एंड 3 years एडिशन एट द रेट ऑफ 8 पेरेंट्स? टाइप राइटर साहब, ये सब डॉक्टर साहब के टाइप राइटर्स हैं, इतना गंदा लिखते हैं, इतना गंदा लिखते हैं भाई, हद हो गई। चलिए मैं आपको फिर से अगेन क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था और भाई साहब ने क्या कर दिया। देखिए आंसर से सब में लिख दिया है, आंसर सब में सही लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का क्या कर रखा है उन्होंने, क्या भाजी पाला किया है क्वेश्चन का, बिल्कुल कुछ का कुछ बना दिया है। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। वो ये है कि 3 साल के लिए, ठीक है, 2 लोगों ने पैसे ब्याज पे दिए। एक हैं आपके A और एक हैं आपके B। इन्होंने 3 साल के लिए पैसे ब्याज पे दिए, ठीक है। दोनों ने 3 साल का टाइम, दोनों का सेम है, लेकिन इनका प्रिंसिपल क्या है? इनका प्रिंसिपल है, A का प्रिंसिपल है आपका 6000, 6000 का मूलधन है। और इन्होंने जो ब्याज की दर है वो है इनकी 10%, 10%। और B भाई साहब है ना। B भाई साहब ने रुपए दिए हैं 8,000, और इनकी ब्याज की दर है आपकी 8% ही, हाँ 8% इनकी ब्याज की दर है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों, जब इन दोनों के ब्याज में, यानी कि साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में कितने का अंतर आएगा 3 साल बाद? अब हम निकाल लेते हैं। 6,000 का 10% सबको पता है, 6,000 का 10% हो गया 600, और 3 साल के लिए ब्याज है तो आपका इनका प्राप्त होगा, ए भाई साहब को हमारे प्राप्त होगा 1,800, और B भाई साहब का कितना है, ठीक है 8,000, 64, ये है 640। और 64 × 3 करोगे आप, 64 × 3 करोगे आप, चार बारह की तो वहाँ से लगा एक, हाँ 6 18 1 19, 1920।
ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको अंतर नहीं, यहाँ से आपको पूछा गया था कि इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या होगा। जब आप दोनों ब्याज को जोड़ दोगे, ए और बी का जो ब्याज इनको प्राप्त हुआ है इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 027, और क्या होगा आपका 3720। ये यहाँ पे फिर से गलत टाइप किया है माशा जी ने गलत टाइप किया है, ये होगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आई डोंट थिंक कि किसी को ये पता नहीं होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे कब होता है? तो रेड क्रॉस डे भाई साहब पड़ता है आपका 8 मई को। अब आपसे पूछा गया है कि एक रोम्बस है, ठीक है, उसके डायगोनल्स आपको दिए गए थे D1 D2। D1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन थी, D2 की वैल्यू 8.2 सेंटीमीटर थी, या जो भी थी 8.2 सेंटीमीटर ही होगी फिलहाल। तो आपसे पूछा गया था कि रोम्बस का आपको एरिया बताना था। अब कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा बस एक फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना था, वो ये था, आपने कर भी लिया होगा। एरिया इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 1/2 10 इंटू 8.2, 8.2। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 82 यानी कि बराबर 41। ये आपका आ गया एरिया, यही आपको गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का है। एक कार 20 लीटर में 150 किलोमीटर जाती है, तो 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? अब गाइज मैं नहीं चाहता कि मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं, मैं आंसर बता देता हूं। आपका आंसर आ जाएगा 4 लीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम टेलीग्राम अपने चैनल पर आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। और जो आप ये देख रहे हो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी सब आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3:7:8, ये तीन संख्याएं दी गई थी आपको, इनका रेशियो की दिया था 3:7:8। अब इनके जो स्क्वायर्स का सम है, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम, जो तीनों संख्याएं हैं उनके स्क्वायर्स का सम क्या है, वो है 7808। अब इसमें आपको बताना था कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। अब आपका बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि आप ये करोगे, आप x मान के करोगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 7x होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर बराबर 7808। अब आप वैल्यू इक्वल करोगे, है ना, आप वैल्यू इक्वल करोगे, फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, है ना। जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, ये x रहा आपका, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी आप अपने उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 3 में। स्मॉलेस्ट नंबर तो क्योंकि 3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे ना आप। स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, 3 होगा, आप देख रहे हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आंसर आपका ये आएगा 192, ठीक है, 192 आपका आंसर आएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक सॉल्यूशन करके आपको दिखाने लगा। अब मैं आपको एक देता हूँ ईजी फॉर्मूला, ईजी मेथड कि आप ईजी वे में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आप पहले क्या कर लो ना कि आपके ऑप्शंस में ABCD में वैल्यू दी रखी होंगी, ABCD। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो भी आपका आंसर होगा ना वो 3 का मल्टीपल तो हो गई, यानी आपकी x की आपने जो भी वैल्यू निकाली होगी उसमें 3 का गुणा करके ही तो आपने आंसर निकाला होगा, है ना। तो आप पहले क्या कर लो ना, आप 3 से डिवाइड करके देख लो कि कोई वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। ये चारों, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड हो रही है। अगर तो आपके ऑप्शन में एक ही वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है तो बस वही आपको आंसर लगा देना है, आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, अपना टाइम सेव करना है, बढ़ जाना है आगे, क्योंकि आपको भैया 80 अटेम्प्ट भी तो करने हैं। ये हमारा एड्यू कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई करिएगा ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएँ। अगर आपको 2 ऐसी वैल्यूज़ मिल रही हैं तो फिर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। हार्डली ये आपको ये सब काम 10 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको ये सब चीज़ें करने में। आप अगर अपना 10 सेकंड आप ज़्यादा दे करके आप अगर 1-1.5 मिनट बचा ले रहे हो, अपना 1 मिनट सेव कर रहे हो या 50 सेकंड भी सेव कर रहे हो, तो वो उस 50 सेकंड में आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो ये इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईयर ऑफ जलियांवाला बाग, यानी कि जलियांवाला बाग कौन से ईयर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। हमने आपको डेट भी दे दी है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। अब फिर हमसे एक क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से मैथ का क्वेश्चन है। इफ द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर इन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 812 देन व्हाट इज द नंबर
टाइपराइटर साहब, भाई साहब ने पता नहीं क्वेश्चंस को क्या किया है, किस तरह से टाइप किया है। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ के तो मुझे नहीं लग रहा कोई समझ पाएगा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कोई नंबर है, सपोज दैट हमारा नंबर है ए, है ना। अब ए का क्या किया है कि ए स्क्वायर में से अगर आप ए माइनस करते हो तो आपका जो वैल्यू आता है वो कुछ 812 आता है। तो आपसे ए की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, ए की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो आपके लिए ईजिएस्ट अप्रोच क्या रहेगी ना, आप यहाँ से ए कॉमन लेके ए इंटू ए माइनस वन फैक्टर बना लीजिए 812। अब आप देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या गिवन है ना। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या आपका आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ए की वैल्यू 31 रख लूँ, 31 इंटू 30, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या 930, यानी कि ये आपको पता चल गया ना कि ये 30 से तो नीचे ही रहने वाला है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में वैल्यू दे दी हो 35, 42, ऐसे करके दो वैल्यू आपको दी हो, तो आपने दो ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट कर दिए। अब जब आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, आपसे दो ऑप्शन 20s की कुछ रेंज में दिए होंगे, आपको वही उसी में से कोई एक पिक कर लेना है जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन तो ऑप्शन के मेथड से ही होगा, वही इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। इस क्वेश्चन में लग रहा है हमारे टाइपराइटर साहब ने कुछ मिस्टेक अच्छी तरह से कर दी है। अब क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन अब याद नहीं है कि हमारे बच्चे ने क्या बताया था जहाँ से हमने क्वेश्चन ये पिक किया था, क्योंकि अगर आप ये इस हिसाब से, खैर आपके लिए ये क्वेश्चन रिपीटेड मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब ए प्लस बी गिवन है और आपसे पूछा भी ए प्लस बी जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई है, जो कि मेरी उम्मीद पर टाइपराइटर साहब ही हैं कि उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा इसमें गड़बड़ी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं, अगर मुझे मिलता है तो मैं इस PDF में, जो हम PDF प्रोवाइड करेंगे, उसमें सारी मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये क्वेश्चन का मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन शायद अभी मेरे पास भी नहीं, अगर मैं ध्यान में आता है तो मैं इसको ठीक करा के आपको PDF में अवेलेबल करा दूंगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो जो खिलाफत मूवमेंट आपका हुआ था वो हुआ था 1919 में, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आप हमारे पुराने एनालिसिस देखिए, पुराने PDF देखिए, आपको मिल जाएगा उसमें। ये महावीर की बर्थ प्लेस आपसे पूछी गई थी कि महावीर की जन्म स्थान कहाँ था, तो वो था वैशाली। अब देखिए एक और क्वेश्चन कि ईस्ट में वाइटमिन पाया जाता है, यानी कि ईस्ट में कौन सा वाइटमिन पाया जाता है ना। ईस्ट में कौन सा वाइटमिन पाया जाता है? तो ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ये ईस्ट है ना, ईस्ट दे रखा है, ईस्ट से अभी शायद 30 में या 29 जनवरी को भी आपसे ईस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लफिंग होती है ब्रेड की, वो फ्लफिंग करने में क्या यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक हिसाब से, यानी कि ईस्ट पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये देख करके जाइएगा, ईस्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज लेकर के जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल ऑफ DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये आपसे कौन से आर्टिकल में गिवन है? ये आपके आर्टिकल है 36 to 51, यानी 36 से 51 में आपका DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक लिस्ट वॉज रिलीज ऑन। चलो शुक्र है, कोई तो क्वेश्चन सही टाइप किया। जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो पहली बार कब रिलीज़ किया गया था? पहली बार कब रिलीज़ किया गया था? तो पहली बार रिलीज़ किया गया था 2012 में। और जो अभी 2020 की इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक है आपकी फिनलैंड का। और अगर इंडिया से आपका रैंक पूछा जाता है तो इंडिया का रैंक है 144। क्योंकि ये भी एक हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली शिफ्ट्स में भी इसके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ कंप्यूटर, आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था, तो इसका आंसर सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज है हमारे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? तो वो है आपका BSE, जो कि बॉम्बे में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसका आंसर था आपका दलाल स्ट्रीट। ये भी एक हिसाब से आपका रिपीटेड टॉपिक कह सकते हैं आप है BSE। इसको भी पढ़ करके जाइएगा अगर आपका एग्ज़ाम अभी की सेकेंड शिफ्ट में है या अभी आप फेज 3 में आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पढ़ करके जाइएगा आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी पेंटिंग रिलेटेड स्टेट नेम, यानी मधुबनी जो पेंटिंग है
वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो वो है बिहार। बिहार और मधुबनी, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगर हम देखें ना, आपको कितने रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आज मिल गए, एक तो सॉरी 3 4 5 6 7 8 से 10 क्वेश्चंस आपको अभी हमारे इस पूरे सेशन में रिपीटेड मिल चुके हैं, और हमारे क्वेश्चंस कितने हैं 23। तो आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है 80+ अटेम्प्ट करके आने का, और अपनी जो जगह है ना अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का 80+ आप अटेम्प्ट करके आइए, लेकिन एक्यूरेसी ध्यान में रखिएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए 80+ अटेम्प्ट करके आने का प्रयास कीजिए, तो आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विद दैट सेड हम अपना वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको अगले एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।